तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका और उसके सॉल्यूशंस। तो उसमें से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट फिजिकल साइंस फिजिक्स के 2024 के सॉल्यूशंस। ये दो तीन पार्ट्स में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे हम लोग अवेयर हैं कि हर सेट में फिजिकल साइंस पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। So, ये हमारा वेस्ट बंगाल 2024 का सीरीज़ है और ये एक्स सीरीज़ है, इसलिए यहाँ से हम लोग उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी और भी सीरीज़ हो सकता है, तो ये हम लोगों ने एक्स सीरीज़ को यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्स सीरीज़ को लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर n electrons at T is equal to 0 Kelvin in a 2D box of size L into L. Its Fermi energy is EF. Now the box size is changed to 2L into 2L. The new Fermi energy will be, मतलब पहले इसका लेंथ एरिया जो था L इंटू एल का था, बाद में इसका एरिया चेंज हो गया 2L इंटू 2L का। तो इसका फर्मी एनर्जी कैसे चेंज करेगा, फर्मी एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहला नंबर है हमारा, जो 2D इलेक्ट्रॉन गैस होता है, 2D इलेक्ट्रॉन गैस, फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा ई एफ इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर पाई एन डिवाइडेड बाई एम इंटू कैपिटल ए। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो है एरिया ऑफ द बॉक्स, एरिया ऑफ द बॉक्स। देयरफॉर हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्मी एनर्जी है ई एफ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करने जाएं, फर्स्ट इनिशियल क्या है वैल्यू हमारा, इनिशियल एरिया, let this is capital A and this is L into L, that is L square. Now new area is equal to, let this is A dash and this is 2L into 2L, that is 4L square. So therefore न्यू हमारा फर्मी एनर्जी हो जाएगा ई एफ डैश इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर पाई एन, ये सारे अनचेंज्ड है, एम भी अनचेंज्ड है, ए के जगह पे हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश का वैल्यू पुट कर देंगे, एच क्रॉस स्क्वायर पाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एम, ए डैश के जगह पे हमारा हो जाएगा 4L स्क्वायर। 4L स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। तो 4 जो है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में हमारा एच क्रॉस स्क्वायर पाई एन डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। और ये जो है इनिशियल वैल्यू ए के बराबर है, दैट मीन्स ई एफ ये वैल्यू है हमारा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ई एफ। ऑप्शंस में अगर देखें, क्योंकि एल क्या है, एल के जगह पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ए ही हमारा एल स्क्वायर है। ठीक है, एल ही हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा पहले इक्वेशन के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस केस में, वो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मॉड स्क्वायर विल बी, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा लेट मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कैपिटल ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के।
तो पहले हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं आई के साथ। तो हम लोग ले लेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं आई के साथ। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूले से, अगर ये हम लोग याद रखें आई जे के और ये याद रखें, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है और के क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है जे। और रिवर्स अगर ऑर्डर में जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर ये ऑर्डर हमारा इस तरह से अगर हो तो ये नेगेटिव होता है। अब बाकी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा, पहला तो आई ज़ीरो हो गया, दूसरा ये हो जाएगा ए वाई, और जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई रिवर्स ऑर्डर हो गया, इसलिए माइनस ऑफ के प्लस ए जेड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसका वैल्यू होता है जे। ये पहला वैल्यू हुआ ए क्रॉस आई का। नेक्स्ट ए क्रॉस जे, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस जे। तो इस केस में हो जाएगा हमारा ए एक्स आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, नेक्स्ट जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, और फिर ए जेड के क्रॉस जे माइनस ऑफ आई। नाउ नेक्स्ट इज a cross k. So this is axi plus ayj plus azk cross k. So this is ax I cross k is equal to minus of j plus ay, and j cross k is equal to प्लस ऑफ आई। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग को इसका मॉड निकालना है। सो ये हो जाएगा ए क्रॉस आई मॉड स्क्वायर, मॉड में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उस तरह से ए क्रॉस जे मॉड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और लास्ट है हमारा ए क्रॉस के मॉड स्क्वायर, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सभी को हमको ऐड करना है, जो सॉल्व करना है। देयरफॉर मॉड ऑफ दिस प्लस जे प्लस के स्क्वायर, सारे हमारे यहाँ डबल हैं। ए वाई दो बार है, ए जेड दो बार है, एक्स एक्स। सो वी कैन राइट एस 2 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और एज वी नो दैट दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 टाइम्स mod of a square. Now next the question number 3rd says that for transformation u is equal to x plus y and v is equal to x divided by y with x is greater than 0 and y is greater than 0, the Jacobian here the Jacobian of this is given by, हमको यहाँ पे Jacobian फाइंड करना है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, v इज गिवन बाय x बाई वाई, एंड यहाँ से हमारा x हो जाएगा v इंटू वाई। ठीक है, सिंस u इज इक्वल टू x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे वी वाई प्लस वाई। सो टेकिंग y एज ए कॉमन वी हैव v प्लस वन। ओके, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय v प्लस वन। ओके, नाउ सिंस x इज इक्वल टू क्या है, वी वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं v, y के जगह पे ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है इसको पुट करेंगे u डिवाइडेड बाय v प्लस वन, v इंटू दिस, ये x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू हमारे पास है ही पहले से, u डिवाइडेड बाय v प्लस वन, एंड यहाँ से हम लोग दो टर्म निकालेंगे पहले जैकोबियन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे डो एक्स बाई डो यू, डो एक्स बाई डो यू। सो डो एक्स बाई डो यू हो जाएगा हमारा v डिवाइडेड बाई यू के टर्म्स हम लोग कर रहे हैं v डिवाइड बाई v प्लस वन यहाँ से, और डो एक्स बाई डो वी, डो एक्स बाई डो वी इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v प्लस वन का होल स्क्वायर। उसी तरह से डो वाई बाई डो यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y को, तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन। ओके, एंड नेक्स्ट इज डो वाई बाई डो वी, ये हो जाएगा माइनस यू डिवाइडेड बाई v प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को जैकोबियन फाइंड करना है, तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, जैकोबियन डिटर्मिनेंट, जैकोबियन डिटर्मिनेंट हमारा होता है डो एक्स बाई डो यू, डो एक्स बाई डो वी, डो वाई बाई डो यू, डो वाई बाई डो वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे हम लोग, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे हो जाएगा v डिवाइडेड बाई v प्लस वन, यहाँ पे हमारा u डिवाइडेड बाई v प्लस वन का होल स्क्वायर जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस u डिवाइडेड बाई v प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग को सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस यू वी डिवाइडेड बाई v प्लस वन का क्यूब, इसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, माइनस यू टू बाई v प्लस वन क्यूब। तो दोनों हमारे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस u डिवाइडेड बाई v प्लस वन का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा v, और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ से एक में हमारा यहाँ v नहीं होगा, हमको लगता है यहाँ पे हाँ u है, ये v यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन, हम लोगों ने u कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा v प्लस वन। ठीक है, v प्लस वन से एक टर्म से ये टू कैंसिल,
सो हमारे पास आंसर हो जाएगा -u डिवाइडेड बाई v प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो आंसर के साथ अगर चेक करें हमारा, सो -u डिवाइडेड बाई, सो आंसर नंबर सी जो है हमारा इसका आंसर है, आंसर नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द eccentricity ऑफ ए planet's orbit is e, then the ratio of maximum to minimum speed of planet is orbit is, रेशियो ऑफ मैक्सिमम से मिनिमम स्पीड हमको फाइंड करना है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसेंट्रिसिटी थ्योरी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हमारा है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है ऑकर्स करता है ये हमारा पेरिहिलियन पे, पेरिहिलियन पे। और मिनिमम स्पीड जो हमारा ऑकर होता है ये ऑकर होता है हमारा एफिलियन पे। और आर मिनिमम हमारा जो डिस्टेंस ऑफ फोकस होता है मिनिमम फोकस के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ये होता है हमारा ए इंटू 1 - ई जो है हमारा एसेंट्रिसिटी है। और आर मैक्सिमम ये होता है ए टाइम्स 1 + ई। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम conservation of angular momentum कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमारा होता है v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, इंटू आर मिनिमम इज इक्वल टू v मिनिमम इंटू आर मैक्स। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं v मैक्स, यही हमको फाइंड करना है, v मैक्स डिवाइड बाय v मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू r मैक्स डिवाइडेड बाय r मिनिमम। आर मैक्स का भी वैल्यू हम लोगों ने देखा ऊपर में, a इंटू 1 + e, और ये होता है a डिवाइड बाय 1 - e। यहाँ से a कैंसिल, तो इसका आंसर होगा 1 + e डिवाइड बाय 1 - e। तो इसका हमारा आंसर होगा सी नंबर 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। तो हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। So next fifth question is the canonical transformation from the phase space variable q and p to a new one, capital Q and capital P, is described by capital P is equal to small p plus small q square divided by 2. Capital Q is equal to tan inverse q by p. Now the generating function, यहाँ पे हम लोग को generating function find करना है, question number 5. So first we have given capital P is equal to small p square plus q square divided by 2, and capital Q is equal to tan inverse q by p. Now we have to find the generating functions, and generating functions involves, जेनेटिक फंक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, जेनेटिक फंक्शंस में हम लोग को जो फाइंड करना है वो स्मॉल p और स्मॉल q के फॉर्म में, जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, स्मॉल p और स्मॉल कैपिटल Q के ऑप्शन में है या फिर स्मॉल q कैपिटल Q के ऑप्शन में है। सो हम लोग जेनेटिक फंक्शन ऑफ टाइप 3 ये है हमारा, टाइप 3 में हम लोग को यूज़ करेंगे। सो जेनेटिक फंक्शंस ऑफ टाइप 3 which involves
small p and capital Q. For that, small q is equal to minus dou f by dou p, and capital P is equal to minus dou f by dou q. Therefore, q is equal to given tan inverse q by p, and from this we have tan q is equal to q by p, and here small q is equal to p times tan q. Okay, therefore p square plus q square is equal to p square प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर टेन स्क्वायर क्यू। दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर क्यू, सो इट इज सेक स्क्वायर क्यू। ओके, देयरफॉर कैपिटल P, which is p square plus q square divided by 2, it becomes p square sec square q divided by 2। नाउ अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर टेस्ट हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी है हमारा, इसी से हम लोग फाइंड कर रहे हैं f इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 2 tan क्यूब। ओके, सो ऑप्शन बी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो यह f इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 minus p square divided by 2 tan cube. So from coordinate small q यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस डो f बाय डो p, सो माइनस p tan क्यूब, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू p, दैट विल बी इक्वल टू p tan क्यूब, and small capital P is equal to minus dou f by dou capital Q. So here minus p square divided by 2 और tan q का differentiation sec square q. So we have p square divided by 2 sec square q, and sec square q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं p square divided by 2 1 plus tan square q. सो 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं q बाई पी, यहाँ पे है q बाई पी, सो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, सो वी हैव p स्क्वायर बाई 2 एंड टेकिंग LCM p स्क्वायर डिवाइड बाई q डिवाइडेड बाई p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, सो कैपिटल P इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये हम लोगों ने फाइंड किया था। तो हमारे जो ऑप्शंस क्यू के में फॉर्म में है दोनों ही निकल गए, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ये 5th नंबर हमारा सॉल्व हो गया। नाउ 6th नंबर कह रहा है ए सॉलिड होमोजेनियस सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls without slipping inside a hollow cylinder of radius 7r. If the solid cylinder executes small oscillations about the stable point, what is the frequency? यहाँ पे हमको frequency फाइंड करना, और ये small oscillation का प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे स्मॉल ऑक्सीलेशन को लेके। सो
Question number 6. Let the small cylinder makes a small angular displacement makes a small angular displacement theta from the lowest point. Okay, so radius of the hollow cylinder जो दिया हुआ है, radius of hollow cylinder, this is given by 7r, and rolling cylinder, radius of rolling cylinder is equal to r. Okay, now the center of mass of the small cylinder, we have to find the center of mass of the small cylinder. Center of mass of small cylinder moves in a circle, and its radius is given by capital R, which is equal to total radius minus rolling cylinder, that is 7r minus r, that is 6r. Now for rolling without slipping, we have velocity is equal to r theta dot. Okay, this is the equation for rolling without slipping. Now angular speed, we have to find the angular speed. So angular speed of rotation of cylinder about its own axis is given by omega is equal to v by r, that is r theta dot by small r, और r का वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर में फाइंड किया है 6r, तो 6r थीटा डॉट डिवाइडेड बाई r, यहाँ से r कैंसिल, so we have 6 theta dot. Now for small solid cylinder, we have moment of inertia is equal to half mr square. So its total kinetic energy is given by half mv square. So that is half mv. The value of v is r theta dot. So r theta dot square plus half rotational motion, half I omega square. सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. सो ये हो जाएगा हाफ एम, आर की जगह पे 6r जो हम लोगों ने फाइंड किया ऊपर में, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे 6 थीटा डॉट का स्क्वायर. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है,
इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, this is equal to V mgr 1 minus cos theta. This is the expression for the potential energy for the small oscillation. Now for small theta, because oscillation is very small, so for small theta u is nearly equal to half m g r theta dot. Okay, this is not V, this is one correction is there, this is not V, this is U, ये U होगा. तो थीटा कॉस थीटा को जगह पे हम लोग लिखेंगे सिंपली थीटा डॉट, सॉरी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का इसके फॉर्म में स्क्वायर हाफ हम जी स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है, ये हम लोग स्मॉल ऑक्सीलेशन यू का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू हाफ m g, r की जगह पे हम लोग फिर 6r पुट करेंगे, देन थीटा स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 6 3mg r थीटा स्क्वायर. तो अब इक्वेशन ऑफ SHM फाइंड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. इक्वेशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सीलेशंस का दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर. थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से थीटा स्क्वायर का यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6g एंड r, तो ये हो जाएगा 6g और r. थीटा डॉट का टर्म यहाँ पे है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं हाफ m इंटू 54 r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. सो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट m और हाफ को निगलेक्ट कर देंगे, तो 54 r स्क्वायर, r से एक r कैंसिल, ये 6 से 9 टाइम्स में ये कैंसिल, सो दिस इज 6g डिवाइडेड बाय 9r. तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर g डिवाइडेड बाय 9r. सो ये हो जाएगा 1/3 रूट ओवर g बाई r. अगर ऑप्शन हम लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 5 का, सो 1/3 g डिवाइडेड बाय ऑप्शन नंबर ए इसका सॉल्यूशन होगा. सो अभी हम लोगों ने 6 सवाल सॉल्व कर लिए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतने ही सवाल को देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट बी होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और एक एक करके फिर, क्योंकि हर क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक से हैं, तो उसी से ये प्रॉब्लम्स हम लोग धीरे धीरे करके आइडियाज़ लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे.